चाहे मामला हो स्कूल या कॉलेज में एडमिशन प्रोसीडिंग का, या ड्राइविंग लाइसेंस के डुप्लीकेट फॉर्म का, या इनकम सर्टिफिकेट को बनवाने का। एक लीगल डॉक्यूमेंट जो सबसे ज़्यादा डिमांड और यूज में रहता है वह है एफिडेविट या शपथ पत्र का। तो एक आम आदमी को अपने जीवन में कई बार इस एफिडेविट या शपथ पत्र से मुखातिब होना ही पड़ता है, और इसलिए हर व्यक्ति को इसके बारे में एक जनरल इंफॉर्मेशन, एक बेसिक इंफॉर्मेशन रखनी अत्यंत आवश्यक है। और आज के इस वीडियो में हम इसी एफिडेविट के बारे में, जो सीपीसी में प्रोविजन है, जो इसके ऑर्डर 90 में दिए गए हैं, उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो बिना किसी अनावश्यक भूमिका के चलिए आराम से प्रारंभ करते हैं। एक आम बोलचाल की भाषा में एफिडेविट का मतलब वो डॉक्यूमेंट या वो कागज, दस्तावेज होता है जिसके अंतर्गत एक व्यक्ति कुछ स्टेटमेंट्स को अंकित कराते हुए कुछ फैक्ट्स और सर्कमस्टेंसेस के बारे में शपथ लेते हुए उनकी सत्यता के बारे में सत्यापन देता है कि जितनी भी बातें मैंने इसमें कही हैं वो पूरी तरह से मेरे नॉलेज में हैं और सत्य हैं। या फिर इनको दूसरी तरह से अगर कहा जाए तो ये वो स्वर्न रिटन स्टेटमेंट होते हैं जो कि एक ऑथराइज ऑफिसर के सामने एक व्यक्ति अंकित कराता है। एक एफिडेविट के अंतर्गत शपथ दिलाने का जो कार्य होता है वो या फिर न्यायालय या मजिस्ट्रेट का होता है, या फिर उसके अलावा अपॉइंटेड नोटरी का। तीसरे पॉइंट के अंतर्गत उन ऑफिसर्स का जिन्हें एक हाई कोर्ट के थ्रू अपॉइंट किया जाता है, या फिर चौथे पॉइंट के अंतर्गत किसी और अदर ऑफिसर का जिसको एक कोर्ट के थ्रू अपॉइंट किया जाता है शपथ दिलाने के मामले में। अगला प्रश्न ये आता है कि आखिर एफिडेविट की आवश्यकता ही क्यों पड़ती है। तो ऑर्डर 90 के अंतर्गत ही रूल फर्स्ट में ये कहा गया है कि कोर्ट को या राइट या पावर मिली हुई है कि वो किसी भी पार्टी को ट्रायल के किसी भी स्टेज पे यह आदेश दे सकते हैं कि उनके द्वारा प्लीडिंग में कही गई जितने भी तथ्य हैं, जितने भी फैक्ट्स हैं, या फिर किसी एक पर्टिकुलर फैक्ट को वो प्रूव करें, वो एफिडेविट के द्वारा प्रूव करें कि वो जो बातें कह रहे हैं वो पूर्णतः सत्य है और उनके ज्ञान पर आधारित है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एफिडेविट के मेन पॉइंट्स के बारे में, जो कि रूल 3 और रूल 6 में दिए गए हैं। इनमें सबसे पहला पॉइंट ये है कि जो एफिडेविट में जितने भी पॉइंट्स लिखे जाएंगे वो बाकायदा पैराग्राफ में लिखे जाएंगे। दूसरा पॉइंट ये है कि जो पैराग्राफ होंगे वो नंबरिंग के थ्रू सीरियल्स इसमें नंबर डाले जाएंगे, जैसे 1 2 3 4 ऐसे करके। तीसरे पॉइंट के अंतर्गत इसमें जो भी पैराग्राफ होंगे एक पैराग्राफ में एक पर्टिकुलर फैक्ट ही होना चाहिए। और चौथे पॉइंट के अंतर्गत इसमें यह बताया गया है कि इसमें वही फैक्ट्स, वही चीजें, वही सर्कमस्टेंसेस लिखी जानी चाहिए जिनको एक डेपोनेंट या साक्षी जो कि उसमें अंकित करवा रहा है, जो कि इसको लिखवा रहा है, वो अपनी पर्सनल कैपेसिटी पे, अपने पर्सनल नॉलेज के बेस पे प्रूव कर सके। पांचवें पॉइंट के अंतर्गत इसमें ये बातें, ये तथ्य पूर्णतः मेंशन किए जाने चाहिए, फैक्ट्स मेंशन किए जाने चाहिए कि इसमें डेपोनेंट जो भी अंकित करवा रहा है, जो भी लिखवा रहा है, रिड्यूस करवा रहा है, वो या फिर उसके पर्सनल नॉलेज पे है, या फिर उसके द्वारा उसको जो इंफॉर्मेशन मिली हुई है उनके बेस पे है, या फिर किसी ट्रस्ट या बिलीफ के बेस पे हैं। तो ये चीजें बाकायदा उसमें मेंशन की हुई होनी चाहिए। और नेक्स्ट पॉइंट इसके लैंग्वेज के बारे में है कि एफिडेविट किन लैंग्वेजेस में होना चाहिए। तो इसमें सीपीसी में यह कहा गया है कि जिस कोर्ट में, जिस कोर्ट के द्वारा तय किया गया है, चाहे वो हिंदी, इंग्लिश या फिर उनका कोई लोकल लैंग्वेज, अगर उसके अंतर्गत एफिडेविट वो तय किए गए कि इसमें होने चाहिए तो उसमें होना चाहिए। या फिर अगर वो किसी और लैंग्वेज में है जिसको वो व्यक्ति जो कि साक्षी है, डेपोनेंट है, समझ नहीं पा रहा है, तो उसको बाकायदा समझाया जाना चाहिए और वो चीज़ उसमें मेंशन की जानी चाहिए कि इसको लिखने के बाद पढ़कर व्यक्ति को सुनाया गया है, उसके बाद इसने वेरीफाई किया है, सिग्नेचर किया है। और सबसे लास्ट पॉइंट इसके वेरिफिकेशन के मामले में है, जहां पे वो व्यक्ति जो कि डेपोनेंट है या साक्षी है सबसे लास्ट में नीचे अपना हस्ताक्षर करते हुए यह सत्यापित करता है कि मैं फला आदमी और इसमें जितने भी पॉइंट्स लिखे गए हैं वो मेरे नॉलेज या मेरे द्वारा जो इन्फॉर्मेशन मिली हुई है उनके बेस पे लिखे गए हैं, और ये सब के सब मेरे संज्ञान में, मेरे नॉलेज में सत्य हैं, पूर्णतः ट्रू हैं। अगला पॉइंट रूल 5 के अंतर्गत आने वाला रिडेक्ट या रिजेक्ट का पॉइंट है। दैट मीन्स कि अगर एफिडेविट में कोई ऐसी चीज है जो कि एडमिसेबल नहीं है कोर्ट में, तो कोर्ट उन बेस पे रूल 5 के अंतर्गत उनको ये पावर मिली हुई है कि वो उन एफिडेविट्स को रिजेक्ट कर सकते हैं या रिडेक्ट करने का, संपादित करने का आदेश दे सकते हैं। अगला सवाल यह आता है कि क्या एफिडेविट को एक एविडेंस की तरह या एक साक्ष्य की तरह यूज किया जा सकता है, जो कि इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 3 में बताया गया है। तो इसमें सीपीसी के अंतर्गत यह प्रोविजन सेटअप किया गया है, यह प्रोविजन दिया हुआ है कि अगर इसमें जितने भी रिक्वायरमेंट जो कि ऑर्डर 19 के रूल फर्स्ट में दी गई हैं, अगर ये पूरे हैं
तो एक एफिडेविट को एविडेंस की तरह यूज किया जा सकता है। और अब बात करते हैं अपने सबसे लास्ट पॉइंट के बारे में, जिसमें यह कहा गया है कि एक एफिडेविट के अंतर्गत जितने भी तथ्य, फैक्ट या फिर चीजें बताई गई हैं वो पूर्णतः सत्य होनी चाहिए, वो कहीं भी गलत, फॉल्स या फिर कोई मिथ्या चीजें नहीं होनी चाहिए। और अगर यहाँ पे डिपोनेंट ने या फिर साक्षी जो है उसने कोई गलत चीज, कोई एक फॉल्स चीज एफिडेविट में दर्ज कराई है या फिर एक फॉल्स एफिडेविट कोर्ट में सबमिट किया है, तो यहाँ पे वो व्यक्ति पनिशेबल पाया जाएगा और उसके खिलाफ केस चल सकता है, उसके अगेंस्ट एक केस दायर किया जा सकता है। और इसी के साथ ही साथ वो व्यक्ति जो डेपोनेंट है इस मामले में, जिसने गलत एक फॉल्स एफिडेविट सबमिट किया है, वो आईपीसी के सेक्शन 199, 191, 193 और 195 के अंतर्गत जैसा सर्कमस्टेंसेस, जैसा केस होगा उसके अंतर्गत पनिशेबल पाया जाएगा और उस व्यक्ति को पनिशमेंट दी जाएगी। तो ये थे सीपीसी के ऑर्डर 19 के अंतर्गत दिए गए एफिडेविट के प्रोविजंस। आई होप ये आपको सारे पॉइंट्स अच्छे से समझ में आए होंगे। बाकी के लॉ से रिलेटेड वीडियोस, पॉइंट्स और क्वेश्चंस के लिए बने रहिएगा हमारे साथ। नमस्कार।